महाराज, विलंब हो रहा है। विवाह का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। महारानी जी अभी तक नहीं आई। आती ही होंगी पुजारी जी। दासी गई है उन्हें बुलाने। महाराज, 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 महाराज। क्या बात है? आप सब इतने भयभीत क्यों हैं? और चित्रांगदा कहाँ है? महाराज, अनर्थ हो गया है। अचानक महल में भूचाल सा आया और पूरा महल हिलने लगा। महाराज, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। महाराज, ये क्या कह रही हो तुम? अगर भूचाल आता तो हमें भी पता चलता, किंतु यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किंतु वहाँ तो कुछ हुआ है महाराज। भूचाल के पश्चात एक विचित्र सा प्रकाश फैलने लगा था वहाँ पर। हम सब भयभीत हो चुके थे महाराज। हम सब भाग आए। किंतु चित्रांगदा कहाँ है? महाराज, लगता है महारानी अब तक वहीं है। पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ में। चित्रांगदा! मैं यहाँ तुम्हें वरदान या आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। चित्रांगदा! 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 ये सब क्या है चित्रांगदा? क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो चित्रांगदा, किसने किया ये सब? बोलो चित्रांगदा। महाराज, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। विवाह नहीं कर सकती? तुम ऐसा क्यों कह रही हो चित्रांगदा? अभी तो तुम विवाह की तैयारी कर रही थी, फिर एकाएक क्या हुआ जो तुम विवाह के लिए मना कर रही हो? महाराज, मेरे पिताजी विश्वकर्मा देव यहाँ आए थे। मैं यहाँ तुम्हें वरदान या आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। तुमने एक धरतीवासी के लिए देवलोक का त्याग कर दिया। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, अब हमारा विवाह कभी नहीं होगा। अब हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता। नहीं चित्रांगदा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा विवाह होगा, अवश्य होगा। तुम्हारे पिता तो क्या, स्वयं मृत्यु भी हमारे मिलन में बाधा नहीं बन सकती। नहीं महाराज, मैं अपने प्रेम के लिए आपका जीवन संकट में नहीं डाल सकती। तुम चिंता मत करो चित्रांगदा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं महाराज, अब ये संभव नहीं है। अब हमारा विवाह नहीं हो सकता। आज ये बात सिद्ध हो गई है कि जिस संतान के साथ माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता, उसका जीवन कभी भी सुखी नहीं रहता। ऋषिवर, ये तो अन्याय है। पुत्र तो पिता की बगिया में खिला वो कोमल पुष्प रहता है जिसकी सुगंध से माता पिता का सारा जीवन महक उठता है। और विश्वकर्मा जी ने उसी पुष्प को कुचल डाला। प्रभु, क्रोध में आकर देवता भी पशुओं जैसा व्यवहार करने लगते हैं। विश्वकर्मा जी ने अपनी ही पुत्री का सारा सुख छीन लिया। उसकी सारी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का दमन कर दिया। आवेश में आकर विश्वकर्मा जी ने ऐसा अनुचित कार्य किया जो किसी भी पिता को शोभा नहीं देता। किंतु ऋषिवर, शाप तो चित्रांगदा को मिला था।
फिर विश्वकर्मा जी की दुर्दशा कैसे हो गई? प्रभु, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। इस नियम से देव, दानव, मानव सभी बंधे हुए हैं। विश्वकर्मा जी के श्राप से एक नहीं 2 जीवन नष्ट हो गए। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त होने को है। आपका स्नान ध्यान और प्रातः वंदन का समय हो गया है। ठीक है देवव्रत, मैं आता हूं। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं स्नान ध्यान कराऊं? अवश्य ऋषिवर, हम आपकी प्रतीक्षा कर लेंगे। लगता है विश्वकर्मा जी अपनी ही करनी का दंड भोग रहे हैं। पता नहीं इस समय जामवंत जी और विश्वकर्मा जी कैसे होंगे। विश्वकर्मा देव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन हो तुम और मुझे विश्वकर्मा क्यों कह रहे हो? विश्वकर्मा जी, आप मुझे नहीं जानते हैं। मैं जामवंत हूँ, किंतु मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं विश्वकर्मा नहीं हूँ। वो कहाँ है दुष्ट वानर बालक? वो यहीं कहीं हैं, बस आते ही होंगे। वो वानर बालक, वो महाधूर्त है। वो हमें बातों में बहला के हमें रोकना चाहता था। जब उसका वश नहीं चला तो उसने तुम्हें भेज दिया हमें रोकने के लिए। नहीं विश्वकर्मा जी, वो तो आपकी सहायता करना चाहते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। हट जाओ मेरे सामने से। नहीं विश्वकर्मा जी, मेरे रहते आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो फिर मैं तुम्हें मार के जाऊंगा। विश्वकर्मा जी, आप यदि मुझे मारना चाहते हैं तो मार लीजिए, किंतु यहाँ से मत जाइए। मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे सामने से। यदि विश्वकर्मा जी चले गए तो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होगा। मुझे उन्हें रोकना ही होगा। हाँ। विश्वकर्मा जी, रुक जाइए। विश्वकर्मा जी, रुक जाइए। विश्वकर्मा जी, रुक जाइए। विश्वकर्मा जी, रुक जाइए। रुक जाइए विश्वकर्मा जी, रुक जाइए विश्वकर्मा जी, रुक जाइए विश्वकर्मा जी, रुक जाइए। विश्वकर्मा, इस तरह से तो भागते हुए काफी समय नष्ट हो जाएगा। हाँ, इस मार्ग से जाना चाहिए। शीघ्र पहुंच जाऊंगा। हाँ।
मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं विश्वकर्मा जी, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। ये मेरे प्रभु का आदेश है। लगता है तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें बार बार मेरे सामने खींच कर ला रही है। विश्वकर्मा जी को रोकने का बस एक ही तरीका है, इन्हें गदा युद्ध में उलझाए रखो। हाँ। शक्तिशाली है, इसे हराना इतना आसान नहीं है। कुछ ऐसा करना होगा कि इसे पता भी न चले और मैं यहाँ से निकल जाऊं। हाँ, आप जो सोच रहे हैं विश्वकर्मा जी, वो मैं सब समझ रहा हूँ। किंतु आप कितनी भी कोशिश कर ले, मैं प्रभु के आने से पहले आपको जाने नहीं दूंगा। ऋषिवर, मुझे बताइए आगे क्या घटा? शाप मिलने के बाद चित्रांगदा का क्या हुआ? श्राप के कारण चित्रांगदा ने विवाह के लिए स्पष्ट मना कर दिया। महाराज, मैं अपने प्रेम के वेदी पे आपके जीवन की बलि नहीं चढ़ा सकती। सच्चा प्रेम जीवन या मृत्यु से भयभीत नहीं होता चित्रांगदा। हमारा प्रेम सच्चा है, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा मिलन कोई नहीं रोक सकता। नहीं महाराज, ये संभव नहीं है। मेरा प्रेम भी सच्चा है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। चित्रांगदा, रुक जाओ चित्रांगदा। नहीं महाराज, मैं रुक गई तो आप मुझसे विवाह किए बिना नहीं मानेंगे। मैं आपके प्राण संकट में नहीं डाल सकती। ऐसा मत कहो चित्रांगदा, रुक जाओ। आप वापस चले जाइए महाराज। तुम ऐसा नहीं कर सकती। आप वापस चले जाइए। रुक जाओ। आप वापस चले जाइए। चित्रांगदा, रुक जाओ चित्रांगदा। आप वापस चले जाइए। वापस चले जाइए। रुक जाओ चित्रांगदा, रुक जाओ। चित्रांगदा, रुक जाओ। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हो सकता है। ईश्वर ने चाहा तो हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। आपको सौगंध है मेरे प्रेम की कि आपकी जिस जीवन को बचाने के लिए मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ, आप उस जीवन को यूं नष्ट नहीं करेंगे महाराज। आपको सौगंध है।
मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो चित्रांगदा? हे ईश्वर, क्या अपराध किया था मैंने? मेरी चित्रांगदा मेरे आंखों के सामने मुझे छोड़कर चली गई और मैं राजा होते हुए भी कुछ नहीं कर सका। धिक्कार है मुझ पर और मेरे राजा होने पर। महाराज, मेरे पिताजी विश्वकर्मा देव यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि मेरा विवाहित जीवन कभी भी सुखी नहीं रहेगा। महाराज, मैं अपने प्रेम की वेदी पे आपके जीवन की बलि नहीं चढ़ा सकती। चित्रांगदा, तुम मेरे जीवन को बचाने के लिए इतना दूर चली गई, फिर मैं तुम्हें कभी वापस न ला पाऊंगा। किंतु ये तो तुम भी जानते थे कि तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। फिर तुमने ऐसा क्यों किया चित्रांगदा, क्यों किया? तुम्हारे बिना मेरा जीवन अर्थहीन है चित्रांगदा। किंतु तुमने हमारे प्रेम के सौगंध की दीवार खड़ी कर दी सामने, अन्यथा हम अभी सिद्ध कर देते कि मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। चित्रांगदा, अब मेरा जीवन इस मृत्यु से अधिक दुखदाई हो गया है। पता नहीं कब तक इस निर्जीव देह को ढो सकूंगा, किंतु यह विश्वास है मुझे कि शीघ्र ही मेरा तुमसे मिलन होगा। हे चित्रपुर की प्रजा, अब मेरी स्थिति ऐसी है कि ना तो मैं राजपाट संभाल पाऊंगा और ना आप सबकी सेवा कर पाऊंगा। मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। और इस प्रकार पिता विश्वकर्मा के क्रोध की बलि चढ़ गया। चित्रांगदा और राजा सूरत का प्रेम, दो सच्चे प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ गए।